इंटीग्रेशंस को ध्यान से देखो, इनकी लिमिट्स है 0 से π/2। साइन और कोस इन्वॉल्व हो रखे हैं और साइन और कोस की बड़ी बड़ी पावर लिखी हुई हैं, चाहे साइन और कोस मल्टीप्लिकेशन में हो या इंडिपेंडेंटली लिखे हो, हर इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ये सबको सोल्व करना आना ही चाहिए। जब भी साइन और कोस में बड़ी बड़ी पावर्स हों और इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो, हर उस इंटीग्रेशन को सोल्व किया जा सकता है। और सोल्व करने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो बताया था वोली ने। वोली ने कहा था कि अगर मेरा इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से π/2 है, साइन की कोई भी पावर m ले लो, कोस की कोई भी पावर n ले लो, नेचुरल नंबर पावर्स होनी चाहिए, हम एक झटके में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ध्यान से सुन लो फॉर्मूला क्या है, फिर बता दूंगा फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है। साइन और कोस की बड़ी पावर्स को डील करने के काम आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। फॉर्मूला बनता है, पहले m-1 m-3 m की टर्म्स आएंगी इनटू करते हुए 2 और 1, है ना, m-1 m-3 इंटू m-5 इंटू m-7 करते करते आखिरी नेचुरल नंबर टर्म या तो 2 आएगी या फिर 1 आएगी, ठीक है। इसके बाद n की टर्म्स आती हैं n-1 इंटू n-3 इंटू n-5 एंड सो ऑन करते हुए 2 और 1। डिनोमिनेटर बनता है, डिनोमिनेटर में m प्लस n से शुरुआत होती है। समझाऊंगा पूरा फॉर्मूला, ध्यान से सुनना। m प्लस n माइनस 2, m प्लस n माइनस 4 एंड सो ऑन 2 और 1, ठीक है। और एक क्वांटिटी यहां पे मल्टीप्लाई होती है k, जो मेरी k की वैल्यू है। k की वैल्यू है, या तो k की वैल्यू π/2 होती है, k मेरा π/2 ऐसा लिखते हैं, k मेरा π/2 होगा या फिर k मेरा 1 होगा। k π/2 तब होता है व्हेन m और n दोनों ही इवन हो, और k 1 होगा अगर m और n दोनों इवन ना हो, एक इवन हो या दोनों ओड हो, ठीक है। अदरवाइज फॉर्मूला क्लियर है, अप्लाई करके दिखाऊंगा और मजा आएगा आपको। यहां पे m मेरे को दे रखा है, n मेरे को दे रखा है, तो m-1 इंटू m-3 इंटू m-5, है ना, ये देखिए m वाली टर्म हो गई, यहां पे n वाली टर्म्स हो गई, ये डिनोमिनेटर हो गया मेरा, इंटू k की वैल्यू π/2 आएगी अगर मेरे m और n दोनों इवन नंबर होंगे, तो k की वैल्यू 1 आएगी अगर m और n में से कोई भी एक ओड हुआ तो। बात समझ में आ रही है? अप्लाई कैसे करना है, यही इंटीग्रेशन ले लो। यहां पे देखो कोस कितना है, कोस की पावर तो 0 है, तो अगर एक इवन है तो दूसरी वैल्यू इवन हो ही गई, ठीक है ना। तो यहां पे है ना m और n दोनों मेरे इवन हैं, यहां पे एक्चुअली एक ही पावर अगर इवन है तो इवन से डिसाइड कर लेंगे, तो मेरा यहां पे k जो होगा वो कितना होगा, π/2 होगा। m कितना है, 100 है, तो 100 माइनस 1, 100 माइनस 3, 100 माइनस 5, ये कितना हो गया 99, ये कितना हो गया 97, ये कितना हो गया 95। करते करते ओड में चल रही है कहानी, तो लास्ट में 1 आएगा। डिवाइड बाय 100 इंटू 98 इंटू 96 करते करते लास्ट में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां पे क्या आंसर आएगा, सेम आंसर यहां पे भी आएगा, 100 माइनस 1, 100 माइनस 3 एंड सो ऑन 1, 100 इंटू 98 इंटू 96 इंटू π/2, ठीक है। यहां m और n क्या है, दोनों इवन नहीं है, तो दोनों इवन अगर नहीं है तो k की वैल्यू तो मेरी 1 हो गई। m 20 है तो m-1 19, 17, 15 करते करते 1 तक आएगा। ये 31 है, n-1 30 हो गया, 30, 28, 27, ये मल्टीप्लाई होते होते 2 तक आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 51 हो गया, 51 इंटू 49 इंटू 47, है ना, करते करते ये 1 तक आ गया। तो इजीली आप इन इंटीग्रल्स को इवेलुएट कर सकते हो। मुद्दे की बात है, आपको एक वोलीज फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्लियरली ये समझ होना चाहिए k की वैल्यू कब क्या लेनी है। दोनों पावर इवन है, π/2 ले लेंगे, एक भी ओड है तो k की वैल्यू हम 1 ले लेंगे। साइन और कोस की बड़ी पावर्स हों
बड़ी नेचुरल नंबर पावर्स हो, इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो, वोली फॉर्मूला उन सारे सवालों को हल करता है। कई बार जैसे एग्जामिनेशन में आपको ये आ जाता है कि यार साइन क्यूब को इंटीग्रेट करो, है ना, या साइन की पावर 5x को इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेशन 0 से π/2 होता है। बिना वोली के भी सोल्व हो जाते हैं ये। हमारे काम के ये वाले क्वेश्चंस हैं, ज्यादा अपीयर होते हैं, बड़े सवालों में अपीयर होते हैं, कई बार डायरेक्टली बोर्ड वगैरह में पूछ लिया जाता है कि यार बताओ इसको इंटीग्रेट करके, तो आप सीधा देखो ये ओड हो गई तो k की वैल्यू तो 1 होगी मेरी, कितना है m कितना है 3, तो m-1 कितना हो गया 2 डिवाइड बाय ये 3 इंटू 1, है ना। k की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, k की वैल्यू मेरी 1 हो गई, ये लो आ गया आंसर। फाइनल आंसर कितना है 2/3। इसको सोल्व करें कितना हो गया, ये 5 - 1 4, ये 2, यहाँ 5 3 1, ये 1 लो, ये हो गया 8/15 हो गया। खटाखट सोल्व हो जाते हैं ये, अगर वोली फॉर्मूला आपको मालूम है तो। क्लियर है।